वेलकम बैक फ्रेंड्स once again आवर यूट्यूब चैनल RJ IT एक्सपर्ट्स। आज हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल्स लेके आए हैं जिसमें हम टैली के एक स्पेशल ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो होता है रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट जो होता है ये टैली का एक प्राइमरी ग्रुप होता है। इस ग्रुप में जो होता है जब कोई कंपनी संस्था या फर्म जो होता है जो साल भर में इन्वेस्टमेंट करती है, जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा यानी उस इनकम का कुछ हिस्सा जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग के लिए भविष्य में सुरक्षित रख लेती है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के लाभ होने पर या हानि होने पर, यानी अगर कंपनी हानि में जाती है, लाभ है तो ठीक है, या हानि होती है तो उसको रिटेंड किया जा सके यानी उसको रिकवर किया जा सके, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं पे हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है ये पैसा सेफ रखा जाता है, जिससे आगे चल के जो होता है हम कोई नया कार्य करना चाहें या बिजनेस में हम अपनी पूंजी को ग्रोथ करना चाहें, अपने व्यापार को ग्रोथ करना चाहें तो उस पैसे का यूज जो होता है कर सकते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग में जो प्रॉफिट होती है, कंपनी की जो इनकम होती है, उसमें से कुछ हिस्से को जो होता है सेव करके जो होता है अलग रखा जाता है, जिसका प्रयोग भविष्य में किसी भी न्यू कार्य को करने के लिए यानी न्यू वर्क करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किसी भी आपातकालीन परिस्थिति को जो होता है सेव रखने के लिए जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कोई भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय जो होता है इसका प्रयोग जो होता है किया जाता है, जिससे उसको रिकवर किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं ग्रुप होते हैं। इसी में जो होता है एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट भी एक ग्रुप होता है। रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में जो होता है टोटल इनकम यानी जो हम जब कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल में से जब कुछ पूंजी को, कुछ पैसे को सेव किया जाता है रिजर्व के रूप में, इसका भी प्रयोग भविष्य में जो होता है सेम एज रिटेन्ड अर्निंग की तरह ही होता है। भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, कंपनी नुकसान में जाती है तो उस समय जो होता है इसका प्रयोग जो होता है किया जाता है। तो दोनों लगभग सेम ग्रुप होते हैं, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट में से जो टोटल इनकम हुई रहती है, इनकम में से कुछ हिस्सा सेव करके रखा जाता और रिजर्व और सरप्लस में से पूंजी में से हिस्सा सेव करके रखा जाता है, जिसका प्रयोग भविष्य में किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जो होता है किया जा सकता है। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग का जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग के लिए जो होता है लेजर जो क्रिएट होता है वो जर्नल रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट या रिटेन्ड टू डिस्क्रिप्शन अकाउंट के नाम से जो होता है लेजर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आप जो होता है इस नाम से लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको जो होता है आप टैली के रिटेन्ड अकाउंट ग्रुप में जो होता है रखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो होता है भविष्य में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जो होता है किया जाता है। भविष्य में अगर कोई भी आपदा आती है या कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, कहीं पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो सोचना ना पड़े कि हम पैसे को कहाँ से लाएं या कहाँ से इसको हम रिजर्व रखें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आप सारा पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कोई भी बिजनेस सेटअप बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनकम में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अगर आप सेव रखते हैं तो आपको जब कभी इमरजेंसी आती है या कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है, कोई नया सेटअप बनाना चाहते हैं, तो उस समय जो होता है आप उस अमाउंट का प्रयोग करके जो होता है नया बिजनेस कर सकते हैं, नया सेटअप कर सकते हैं, आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। उसी तरह से सेम रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है। रिजर्व सरप्लस में जो होता है जनरल
रिजर्व अकाउंट के नाम से ग्रुप बनेगा और रिजर्व एंड सरप्लस डिस्क्रिप्शन अकाउंट के नाम से आप जो होता है ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। जिस नाम से आप चाहें उस नाम से जो होता है आप जो होता है ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, जिससे जो होता है भविष्य में उसका प्रयोग कर सकें। तो इसका प्रयोग जो होता है टैली में किया जाता है। एक व्यापारी के लिए इस ग्रुप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है कि रिटेन्ड अर्निंग ग्रुप क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग ग्रुप का प्रयोग कब किया जाता है और रिटेन्ड अर्निंग का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग का लेजर जो होता है जनरल रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट या रिटेन टू डिस्क्रिप्शन अकाउंट के नाम से आप क्रिएट करके रिटेन्ड अकाउंट ग्रुप में डाल सकते हैं। सेम है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट का भी लेजर आप इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस डिस्क्रिप्शन अकाउंट हो गया, इस नाम से जो होता है आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप में डाल सकते हैं। जिसको जो होता है आप वाउचर एंट्री करते समय जो होता है पेमेंट वाउचर में या रिसिप्ट वाउचर में या जर्नल वाउचर में जो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल वाउचर में एंट्री करने के लिए कैश का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर बैंक आपका बैंक या किसी क्रेडिट अकाउंट से किया जा रहा है तो आप जो होता है उसको जर्नल एंट्री में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो होता है सेव करने के लिए पेमेंट वाउचर या अगर बैंक में थोड़ा थोड़ा करके जमा करें तो बैंक का लेजर बना लीजिए, तो बैंक में जो होता है रिटेंड कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में जो होता है यानी बैंक वाउचर में जो होती है आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ये रिजर्व का पैसा सुरक्षित रखा जाता है। तो रिजर्व वाले सुरक्षित पैसे को जो होता है अधिकतर जो होता है रिसिप्ट वाउचर में रखा जाता है। तो आप इसको सबसे ज्यादा रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, नहीं तो आप अगर बैंक में सेव करना चाहते हैं तो बैंक के लिए आप कंट्रा वाउचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो होता है अगर रिजर्व जनरल वाउचर में करते हैं, अगर क्रेडिट अकाउंट है तो क्रेडिट अकाउंट के बेस पे आप जो होता है उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको जो होता है टैली के दो नए ग्रुप्स के बारे में बताया, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट और रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के बारे में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।